देखो, अच्छा एक बात बताओ, रोप में कौन सा फोर्स होता है? टेंशन फोर्स। टेंशन टेंशन फोर्स। फोर्स। और टेंशन क्या करता है? पुलिंग फोर्स। पुलिंग करता है। आ गई बात समझ में? अच्छा मान Yes, लो ये कोई एक फ्लोर है, ये हमने एक फ्लोर लिया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक ब्लॉक बना दिया। ये ब्लॉक है, एक दूसरा ब्लॉक ये है, ठीक है। इस ब्लॉक पर हमने फोर्स लगाया, इसको हम नेमिंग कर देते, ये ब्लॉक था ए और ये ब्लॉक था बी। अच्छा बताओ, क्या बी ब्लॉक मूव करेगा? नो नो सर, सर, नो सर। के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। कांटेक्ट नहीं है ना? अच्छा Yes. यदि इस फोर्स की वैल्यू हम ले लें 10 न्यूटन, कितना ले लें? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। और इसका मास ले लें 2 kg और इसका ले लें 3 kg, तो अब एक्सेलरेशन कितना आएगा? सर ए पे 20. पड़ेगा ए में एक्सेलरेशन। कितना ए पे आएगा? 5। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा बी में कोई एक्सेलरेशन आएगा? नो सर। नहीं आएगा। नो ठीक है? सर, उसका कोई फोर्स नहीं ठीक लगा। है, हाँ। लेकिन यदि हम इनको एक स्ट्रिंग से ज्वाइन कर देते हैं, हमने क्या कर दिया, इनको ज्वाइन कर एक दिया, स्ट्रिंग से ठीक है। अब देखो ये दोनों मूव करेंगे, यस सर। दोनों मूव करेंगे तो टोटल Yes, मास sir. कितना हो जाएगा? 5 kg। अब 8 5 kg। कितना हो गया? 5 kg। 5 kg। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 2 2 मीटर अपॉन सर 2 मीटर कितना हो पर जाएगा? 10/5 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा बताओ, एक्सेलरेशन कम क्यों हुआ? सर क्योंकि मास ज्यादा हुआ। मास ज्यादा सर हो वेट गया, है बढ़ ना? गया। हाँ, क्या हो गया? मास बढ़ गया, क्योंकि वो पहले 2 kg को खींच रहा था, अब वो क्या कर रहा है? 3 kg को खींच रहा है, ठीक है। अब इस रस्सी में जो अंदर क्या आया, स्ट्रेस आया होगा, रस्सी खिंचाई होगी, ठीक है। तो उसके अंदर एक टेंशन आया, कौन सा फोर्स आया? टेंशन फोर्स। टेंशन। हाँ, उस टेंशन फोर्स की वैल्यू हमें क्या करना है? फाइंड करना है। जो टेंशन फोर्स है इस रोप में, ठीक है, वो उसकी वैल्यू क्या करना है? हमें फाइंड करना है। क्लियर है? अब Yes, देखो, sir. जो टेंशन होता है उसकी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स होती है अपोजिट टू कांटेक्ट पॉइंट। कैसी होती है? अपोजिट टू कांटेक्ट पॉइंट। कांटेक्ट पॉइंट, ठीक है। सर टेंशन फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना? हाँ, फोर्स बेटा, फोर्स कोई भी हो, जैसे मास स्केलर है तो कप का मास भी Yes, स्केलर है, yes. टेबल का मास भी स्केलर है, बेड का मास भी स्केलर है, पेन का मास भी स्केलर है, ठीक है। सभी मास सभी स्केलर होंगे, है ना? तो ये Okay. फोर्स कोई भी हो वो वेक्टर होता है। कई बार ऐसा आ जाता है ग्रेविटेशन फोर्स किसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर हाँ, क्वांटिटी। हाँ, कोई सा भी फोर्स हो वेक्टर ही हो, है ना? अब देखो, इस पर यहाँ पे कांटेक्ट है तो इस पे कांटेक्ट फोर्स लग रहा है टेंशन पीछे की तरफ, और इस पर लग रहा है आगे की तरफ टेंशन फोर्स। आई बात समझ में? इस वाले फोर्स पे ए पर टेंशन किस साइड लग रहा है? पीछे की तरफ। पीछे वाले ब्लॉक पर टेंशन कहाँ लग रहा है? आगे की तरफ, ठीक है। अब इसको अपन समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं। हाँ, अब अच्छा अज्यूम करते हैं ये ब्लॉक है, नया डायग्राम बना लेते हैं, ठीक। अच्छा, ये रोप नहीं होती तो क्या बी वाला ब्लॉक आगे जाता? नो सर। नो सर। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये जो रोप है उसको आगे की तरफ खींच रही है। यस Yes, sir. सर। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे Yes, टेंशन sir. आगे की तरफ है, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब दूसरे तरीके से समझो, है ना? ये था बी ब्लॉक, मतलब इसका मास था 3 kg और ये 2 kg। जब हमने 2 kg पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया था तो इसका एक्सेलरेशन कितना आया था? 5 मीटर पर 5 सेकंड। मीटर पर सेकेंड। और हमने इसको रॉप से ज्वाइन कर दिया तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? 2 मीटर 2 पर मीटर पर सेकंड। सेकंड। मतलब इस रोप ने इस ब्लॉक पे पीछे की तरफ फोर्स लगाया। सर, यस सर। हाँ, सर आपने जो अभी पढ़ा है वो आप एक बार और पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल पढ़ा यस देंगे। सर, एक बार रिवाइज वापस करवा दो। वापस से समझाएंगे सब। अभी जो समझ रहे हैं वो देखो, ठीक हो। अब देखो, ये जो रोप है बी वाले ब्लॉक को आगे की तरफ खींच रही है,
यस सर। मतलब बी वाले ब्लॉक के यहाँ टेंशन कहाँ है, आगे की तरफ है। यस सर। अब ये रोप नहीं थी तो ए का एक्सेलरेशन ज्यादा था यस सर। और हमने रोप कनेक्ट कर दी तो एक्सेलरेशन कम हो गया। मतलब इसने क्या किया, पीछे की तरफ एक फोर्स लगा दिया। यस सर। तो अब समझ में आ गया टेंशन दोनों साइड होता है, ठीक है। ओके सर। तो टेंशन हमेशा क्या होता है, अपोजिट टू कॉन्टेक्ट पॉइंट, जहां पे कॉन्टेक्ट पॉइंट होते हैं दोनों अपोजिट होते हैं। और ये दोनों टेंशन, दोनों एंड पे जो फोर्स होता है टेंशन, वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, टेंशन वन साइड नहीं होगा। हाँ, टेंशन हमेशा कॉन्टेक्ट पॉइंट के दोनों साइड होता है। क्लियर है? सर हाँ बोलो बेटा। सर प्लीज एक बार और समझा बिल्कुल बिल्कुल, दीजिए। अभी समझो, ये चीज समझो, वापस से नए डायग्राम से समझाएंगे। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। हाँ, अब वापस से नए डायग्राम में हम समझते हैं। ठीक है, बिल्कुल कहानी पूरी नई। ठीक है, जैसे ये बेटा दो ब्लॉक है, ठीक है, नई वैल्यू के साथ हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक मास था आपका 10 kg का और एक था 5 kg का। ठीक है, हमने इस पे 60 न्यूटन फोर्स लगाया। तो बताओ, इसको हम नेमिंग कर देते हैं ए ब्लॉक और ये वाला बी ब्लॉक। तो बताओ ए का एक्सेलरेशन कितना होगा, 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और यदि हमने इसको रोप से जोड़ दिया तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। सर 30 कैसे आएगा? बेटा 12 सॉरी 12 आएगा, किसने बोला 30? 12 आएगा। हाँ ठीक है, 12 मीटर पर 60/5 कितना होगा, 12 12 मीटर मीटर पर सेकंड। अब हमने इसको क्या किया, एक रोप से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो रोप से ज्वाइन कर दिया तो अब टोटल मास कितना हो गया, 15 kg। 15 kg। 15 टोटल kg। कितना हो गया, 15 kg। 15 kg। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 60/15 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये समझो कि पहले ए का एक्सेलरेशन ज्यादा था, बाद में यदि हमने इसको जोड़ दिया रोप से तो इसका एक्सेलरेशन कम हो गया। मतलब ए पर रोप ने फोर्स किस साइड लगाया, पीछे की तरफ लगाया, यस सर। यस सर। क्योंकि पहले एक्सेलरेशन ज्यादा हो रहा था, उसने पकड़ लिया तो एक्सेलरेशन कम हो गया। मतलब उसने फोर्स कहाँ लगाया, पीछे की तरफ लगाया। क्लियर है? और ये रोप का फोर्स है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेंशन। क्लियर है? यस सर। हाँ, अब हम थोड़ी Yes, देर sir. के लिए माने कि हमने रोप को हटा दी, तो क्या बी वाला ब्लॉक मूव करेगा? नो सर। No, sir. नहीं करेगा। नो। रोप आने के बाद वो मूव करने लग गया, मतलब रोप ने उस पर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाया, आगे की तरफ। आगे की तरफ। क्लियर है? तो उस Yes. फोर्स को भी क्या बोलते हैं, टेंशन। ठीक है, और दोनों फोर्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों फोर्स कैसे Equal. होते हैं, इक्वल होते हैं। Equal. ठीक है, अब इधर देखो, अब और भी दूसरे तरीके से समझो। मान लो एक बहुत बड़ा सा ब्लॉक है और एक रोप है और यहाँ पे आप उसको पकड़ के खींच रहे हो। ठीक है, आपने इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, अच्छा वो बताओ, क्या ये रोप मूव हो रही है क्या? यस सर। यस नहीं हो रही। मान लो डोर है, यस सर। ठीक है, डोर है, ये रुका हुआ है ना, बहुत भारी सा। तो मूव हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, आपने तो खींचा। मूव नहीं हो रहा, मतलब जितना फोर्स आपने इस पे लगाया उतना ही फोर्स इसने लगाया, 10 न्यूटन। यस सर। यस सर। और यही फोर्स कहाँ लगता है, डोर के इस साइड लगता है, जो क्या कर रहा है, डोर को क्या कर रहा है, पुलिंग कर रहा है। आ गई बात समझ में? लिंक कर रहा है। हाँ, मतलब हम यदि किसी रोप से पकड़ के किसी चीज को खींचते हैं तो जितना फोर्स हम रोप पे लगाते हैं उतना ही फोर्स रोप किस पे लगाएगी, उस ऑब्जेक्ट पे लगाएगी। ऑब्जेक्ट। आ गई बात समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब ये जो टेंशन फोर्स है इसको स्ट्रेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। स्ट्रेस। है ना? स्ट्रेस। अब यहाँ पे कितना हमें इस रोप में कितना टेंशन आया या कितना स्ट्रेस आया, ये हम मेजर कर सकते हैं एक स्प्रिंग बैलेंस से। किससे मेजर कर सकते हैं? स्प्रिंग बैलेंस। मतलब यहाँ पे अपन क्या लगाते हैं, स्प्रिंग बैलेंस लगा दें। ठीक है, तो यहाँ पे इस जो टेंशन है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। क्लियर है? अब ये चीज अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है जो आपने सुना है, फोर्स इक्वल टू कौन क्या होता है, एक्सेलरेशन। लेकिन ये फोर्स कैसा होना चाहिए,
नेट फोर्स। Net force. Net force. अच्छा, फोर्स और नेट फोर्स में डिफरेंस पता है? Yes, sir. Yes, sir. नेट मतलब रिजल्टेंट फोर्स, इफेक्टिव फोर्स, है ना? Yes, sir. हाँ, आ गई बात समझ यहाँ तक? अच्छा, हाँ क्या आस्क ऑफ सेल्फ का जो 10th क्वेश्चन है उसका आंसर 49 into 9.8 ही होगा ना? हाँ, डिवाइड बाय 8, डिवाइड बाय 9.8। सर डिवाइड क्यों? एफ इक्वल्स टू क्या होता है? एम ए। ये 49 है, एम फाइंड करना, ए 9.8 है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा? Divide. डिवाइड Divide. होगा। हाँ, आगे समझ में? Yes, sir. हाँ Yes. ठीक है। अब देखो, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना? ये एक ब्लॉक है, एक दूसरा ब्लॉक है, इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं, ये हो गया हमारा 2 kg, ये 3 kg। इसमें हमने 15 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो अब हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन और टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्वेश्चन क्या है? फाइंड Sir, acceleration is 5 meter per हाँ। second. Sir. 5 नहीं आएगा। सर 3 होगा। Sir, 3, हाँ, sir, 3. Sorry, हाँ। sir, 3. हाँ, ऐसे सब मत बोलो, सबको करने दो। Sir, 5 15 meter by per 5. second होगा अगर हाँ, rope नहीं होगी हाँ उस साइड। ठीक है, चलो रोप तो होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इजीली हम क्या कर सकते हैं, टोटल ब्लॉक क्या हो गया, पूरा 5 टोटल kg। मास, हाँ टोटल 5 मास कितना हो 5 गया? kg। लिख लिया। 5 5 kg। तो एफ इक्वल्स टू क्या होता है? एम ए, एफ कितना है? 15 न्यूटन, 15 Newton. इक्वल्स टू एम हमें पता है कितना? 5 kg। 5 kg. एक्सेलरेशन ए, तो ए इक्वल टू आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 5, 5 का आंसर हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, Yes, sir. चलो मान एक्सेलरेशन, टेंशन एक्सेलरेशन आगे की तरफ होगा। यस सर। अच्छा, यहाँ पे Yes. हमने बोल दिया टेंशन फोर्स कितना है? टी है। कितना फोर्स है? टी है। T. अब इस ब्लॉक को देखो आप, इस पर आगे की तरफ 15 लग रहा है, पीछे की तरफ टी लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना होगा? 15। 15 माइनस टी, T. 15 माइनस टी होगा, यस सर। Yes, sir. क्योंकि इधर मान लो 10 होता है और इधर 2 होता है, तो नेट फोर्स हम कितना लेते हैं? Yes, sir. नेट फोर्स 8 लेते हैं, तो 8. वहां पे 15 था, इधर टी था, तो 15 माइनस टी, और नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास मास इनटू इनटू Mass into acceleration. acceleration. तो मास कितना है? निकाल रहे हैं 3, इसका। और एक्सेलरेशन कितना है? ए की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, Yes, sir. 3 है ना? 3 यहाँ पे 9 पुट कर दो, तो 15 माइनस टी इक्वल्स टू कितना हो गया? 9, तो 15 माइनस 9 इक्वल्स टू टी कितना होगा? So 6 6 न्यूटन। 6 सर मास 5 क्यों नहीं लिया? बेटा हम इस वाले ब्लॉक की बात कर रहे हैं ना, हम इसके लिए ले रहे हैं ना। तो देखो इसके लिए आगे 15 लग रहा है, पीछे टी लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 15 माइनस टी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। आ गई बात समझ में? सर फिर से एक्सप्लेन कर ओके सर। दीजिए। यस सर, Sir, ये समझा। वाली सर फिर से Check. explain कर हाँ दीजिए. देखो बेटा, हम इस वाले, चलो हटा देते हैं सब, है ना। अब हम क्या करते हैं, पूरा एक ब्लॉक को कंसीडर करते हैं, क्योंकि देखो कि कौन से ब्लॉक को करते हैं, एक सिंगल ब्लॉक को हमने कंसीडर किया। वो ब्लॉक हमारा कौन सा हो गया? मान लो ये वाला 3 हो गया, kg. 3 kg, है ना। अब 3 kg को ऑब्जर्व करो कि इस पे आगे की तरफ लग रहा है 15 और पीछे की तरफ लग रहा है टी, तो नेट फोर्स कितना होगा? 15 माइनस टी 3 minus T. और नेट फोर्स इक्वल टू, हम एक ही फॉर्मूला पता है हमें, नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास मास इनटू Mass into acceleration. acceleration. तो मास कितना है? 3 kg। 3, 3 kg. और एक्सेलरेशन 3 कितना kg. है? ए। A. ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3। Yes, sir. 3, तो रख दो यहाँ पे, 3. 9. तो टी इक्वल टू कितना जाएगा? 9. 9 Sir, 9. सर 9 होगा। अरे मेरे बच्चों, सर 6 होगा। सर 6 होगा क्योंकि आप Sir, 6 सर होगा। 3 3 से 9 और 9 माइनस 15 15 9 is equal to 6 Okay, sir. सर Yes, आपने sir. डायरेक्टली सॉल्व कर लिया तो इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अब देखो
अब जरूरी है कि हम यही वाला ब्लॉक लें? बिल्कुल नहीं, हम दूसरा वाला ब्लॉक ले सकते हैं। 1 मिनट रुको, ये वाला ब्लॉक ले लिया। इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है? केवल एक ही फोर्स लग रहा है, टी। Yes, sir. Yes. तो नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स टी। T. नेट फोर्स इक्वल टू क्या लिखते हैं हम? मास T. इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 2 2 kg. और एक्सेलरेशन कितना है? A. 3. 3 है ना? तो कितना हो गया? सर एक बार टेंशन फिर इक्वल से टू, समझा देंगे। हाँ क्लियर है? ऐसे भी आ गया, वैसे भी आ गया, क्लियर है? Okay, sir. हाँ सर एक चलो, बार फिर से समझा देंगे। देखो। जब अपन 3 kg का टेंशन निकाले सर, एक थे, बार तब फिर से आपने समझा देंगे। टोटल एक्सेलरेशन क्यों लिया? क्योंकि बेटा दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही है ना, क्योंकि दोनों रस्सी से बंधे। ऐसा तो नहीं होगा कि एक तेज चलेगा Okay, दूसरा sir. स्लो चलेगा, है ना? दोनों यदि रस्सी से बंधे हुए हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही होगा, ठीक है? अब देखो Okay, बेटा, अपन सर फिर से समझा दीजिए। बेटा दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, क्लियर है? ओके सर। इसमें भी ऐसे ही होगा। हाँ बिल्कुल, वो भी करेंगे, टेंशन क्यों लेते हो यार? अभी जो समझ रहे वो समझो। धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब हमें फाइंड करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड क्या करना है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन। तो देखो, सबसे पहले हम क्या लेते हैं? देखो, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, टोटल फोर्स कितना है? 21 न्यूटन। 21 न्यूटन। टोटल मास, टोटल मास 7 kg। 7 kg। इनटू 3 ए। मीटर तो पर एक, सेकंड एक्सेलरेशन। 3 meter per second square. ठीक है। अब यहाँ पे इसके लिए बात करते हैं, इस वाले ब्लॉक के लिए, है ना? इस ब्लॉक को अलग से डायग्राम बना ले। आगे की तरफ कितना लग रहा है इस पे? 21 न्यूटन माइनस टी। एक्सेलरेशन है ए इक्वल टू कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेट फोर्स कितना होगा? 21 माइनस टी। हाँ ठीक है, 21 माइनस टी। और नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? मास इनटू एक्सेलरेशन 5 into 3। 5 kg। 3 है ना? तो 21 माइनस टी इक्वल टू 5 इंटू 3 कितना होता है? 15 21 माइनस 15 इक्वल टू टी। तो टी इक्वल टू कितना आ गया? 6 ठीक है। चलो, हम 2 kg वाले से भी कर सकते थे। मान लो 2 kg का अलग से डायग्राम बनाया, 2 kg। इस पर एक ही फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, कौन सा? टी। तो नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स कितना होगा? टी होगा। T is equal to मास कितना है? 2। एक्सेलरेशन कितना है? 3। तो टी इक्वल टू कितना आ गया? 6। वैसे भी आ गया, क्लियर है? सर हाँ, ये जरूरी है कि दोनों, अच्छा टेंशन इक्वल। टेंशन इक्वल है ना? ओके सर। क्योंकि रोप एक ही है ना? सर आपने सेकंड ब्लॉक का टेंशन कैसे निकाला? बेटा सेकंड ब्लॉक का हमने इस वाले डायग्राम को कंसीडर किया, ओनली सेकंड वाले ब्लॉक को कंसीडर किया। तो इस पर देखो, फोर्स एक ही लग रहा है। फोर्स कितना एक ही लग रहा है? टी। तो नेट फोर्स कितना होगा? टी। नेट फोर्स तो टी होगा क्योंकि एक ही फोर्स है। और नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास 2 kg, एक्सेलरेशन कितना है? 3 है। मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो आंसर कितना आ गया? 6 आ गया। आ गई बात समझ में? यस सर। अब एक क्वेश्चन पूछूं? Yes, sir. यस सर। अच्छा, ये चीज क्लियर हो गई। अब एक Yes, sir. कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन, कि जब हमने टोटल फोर्स लिया, टोटल फोर्स कितना लिया हमने? 21। 21. तो उसमें हमने टेंशन क्यों नहीं लिया? क्योंकि सर टेंशन सर अपोजिट साइड में लग रहा है। ऑपोजिट साइड में लग रहा है ना। एग्जैक्टली नहीं, टेंशन हमने क्यों नहीं लिया? यदि हम दोनों ब्लॉक की बात करें, दोनों ब्लॉक को हमने साथ में ले लिया, तो टेंशन क्या लग रहा है?
एक दूसरे के अपोजिट लग रहा है, अपोजिट लग रहा है, तो दोनों क्या हो गए? इक्वल। इक्वल हो गए, कैंसिल आउट हो गए, इसलिए यस only सर, तो सेम ही रहेगा सेम ही वो। रहेगा। आ गई बात समझ? लेकिन यदि हम 5 kg की बात करेंगे तो उसमें टेंशन कैंसिल नहीं होगा। नहीं होगा Yes, because हाँ। क्योंकि हाँ। 21 में टेंशन लग रहा है, 5 में हाँ। टेंशन लग रहा है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि यदि दोनों ब्लॉक को हमने साथ में ले लिया तो जो टेंशन है दोनों अपोजिट हो जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। subtract. हाँ। Repeat कर दीजिए. ठीक है, देखो बेटा, यदि हमने दोनों ब्लॉक को एक साथ में ले लिया, दोनों ब्लॉक को क्या ले लिया? एक साथ ले लिया, टोटल मास कितना हो गया? 7 kg। 7. एक टेंशन आगे की तरफ लग रहा है, एक टेंशन पीछे की तरफ लग रहा है ना? तो वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? Cancel. कैंसिल। बस हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है वही बचता है। ठीक है, हाँ Yes, बोलो बेटा, sir. बोलो सर बेटा। ऐसी तरह पर सर 2 का टेंशन निकाल सकते हैं। तो बेटा टेंशन तो एक ही रहेगा ना, देखो दोनों का एक ही तो आ रहा है, 6 वही टेंशन। सर ओके, 5 सर, ओके, kg के सर, आगे टेंशन नहीं लगेगा फोर्स? बेटा आगे की तरफ तो ये 21 है ना, यही यहाँ पे 21 लग तो रहा है, ओके सर। क्योंकि हमने क्या बोला है? एक सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगा, तो यही 21 यहाँ पे, यही 21 यहाँ पे, यही 21 यहाँ पे। ठीक है, ओके सर। हाँ चलो अब लेवल बढ़ाएं क्वेश्चन का। यस सर। Yes, sir. कोई Yes. समस्या है? No, sir. नहीं, चलो No. और थोड़ा सा लेवल हम बढ़ाते हैं। अब बताओ एक्सेलरेशन और टेंशन इन द स्ट्रिंग। सर मार्क दिखाई नहीं दे रहा. सर 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर नहीं नहीं, शांत रहो यार, अच्छे से सॉल्व करो, ऐसे कुछ भी मत बोलो। ठीक है, सर आपने 2 बार वेट दिया है? नहीं वो दिख नहीं रहा था तो इसलिए मैंने वही का वही ओके सेम सर, ओके ओके। सर 2 सॉल्व करो सब लोग, पहले सबको हो जाने दो, सबका हो जाने दो। ठीक है, सर हो गया. हाँ सबका हो जाने दो, हो गया सर। और बाकियों का done. भी हाँ हो जाने दो, थोड़ा और, थोड़ा 1-2 मिनट है ना। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों ब्लॉक को एक साथ ले लेते हैं। तो ये भी 3 kg भी हो गया और 2 kg भी हो गया। इस पर आगे की तरफ लग रहा है 20 न्यूटन, पीछे की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना होगा? 10 न्यूटन। 10 Newton. 10 Newton. नेट फोर्स हो गया 10 न्यूटन। और नेट फोर्स इक्वल टू हमारे पास एक ही फॉर्मूला पता है हमें, मास इंटू मास एक्सेलरेशन। इनटू M into A. तो मास कितना हो गया? 5 इंटू एक्सेलरेशन A, तो A इक्वल टू कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर Meter per पर second. सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एक्सेलरेशन आगे की तरफ है कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओनली इस वाले ब्लॉक की। ठीक है, तो अलग से हम इसको बना लेते हैं। ये 2 आगे की तरफ कितना लग रहा है? 20, 20 20. Newton minus T. T है ना, इस पे T लगेगा। तो जा किधर रहा है? आगे की तरफ जा रहा है, तो बड़ा फोर्स कौन सा होगा? 20 होगा। तो नेट फोर्स कितना होगा? 20 minus T. 20 minus T. 20 माइनस टी। नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है? Mass into मास इनटू acceleration. एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन में कितना है? 2 है। तो 20 माइनस टी इक्वल टू कितना हो गया? 4 इस साइड आएगा, तो 20 माइनस 4 इक्वल टू 16 न्यूटन। 16 Newton. आ गई बात समझे? ये सर आपने पीछे का 10 Yes, न्यूटन sir. काउंट किया? चलो अब हम सर आप इस प्लीज वाले, रिपीट कर दीजिए। देखो बेटा हमने ओनली कंसीडर करते हैं हम 2 kg वाला ब्लॉक। कौन सा लेते हैं हम? 2 kg वाला ब्लॉक। ठीक है,
2 kg वाले को देखो, आगे की तरफ इस पे लग रहा है 20 न्यूटन और पीछे की तरफ लग रहा है टेंशन, ठीक है। और ये आगे की तरफ जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो यहाँ पे हम देखें, ऑब्वियसली आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो 20 न्यूटन फोर्स बढ़ा है, तो नेट फोर्स कितना होगा? 20 माइनस टी। और नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो मास कितना है? 2 है, एक्सेलरेशन भी 2 है, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। 4 इधर आएगा तो -4 होगा, टी उधर प्लस का हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 16 न्यूटन। टेंशन निकालना होगा तो सर बी ब्लॉक के टेंशन के लिए T माइनस 10 होगा ना? हाँ हाँ, अब इस वाले ब्लॉक पे देखते हैं, कौन से? 3 kg वाले पे। तो 3 kg वाला ब्लॉक बनाते हैं हम। इस पे आगे की तरफ कितना लग रहा है? पीछे की तरफ 10 न्यूटन। और जा किधर रहा है ये? आगे आगे कितने एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेट फोर्स कितना होगा? T माइनस 10 अच्छा 10 माइनस T माइनस 10 होगा, क्योंकि आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो टी बड़ा है। नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ma तो टी माइनस 10 इक्वल टू कितना हो गया? 6। 6 तो टी इक्वल टू कितना हो गया? 16 प्लस 16। आ गई बात समझ में? यस यस एक और क्वेश्चन करें? यस yes sir चलो एक और करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। Sir, I have doubt how to find the second block tension. देखो बेटा, टेंशन तो सेम ही होता है। Yes sir. तभी तो कटता है वो एक सुनो दूसरे सुनो से। सुनो सुनो सुनो, चुप रहे यार, जिसने डाउट पूछा उसको वो बताने दे मुझे, ठीक है। देखो, जब हमने इस वाले ब्लॉक को लिया तो इस पर देखो, आगे की तरफ लग रहा था 20, पीछे की तरफ लग रहा था टी, तो 20 माइनस टी नेट फोर्स हो गया। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 kg वाले का अलग से डायग्राम बनाओ। इस पर आगे की तरफ कितना लग रहा है? T पीछे की तरफ 10 न्यूटन। जा किधर रहा है ये? आगे की तरफ। आगे की तो तरफ। बड़ा फोर्स कौन सा होगा? आगे वाला आगे वाला। तो नेट फोर्स कितना होगा? T माइनस 10। और नेट फोर्स इक्वल टू, हमें एक ही फॉर्मूला तो यूज करना है। क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? मास कितना है? एक्सेलरेशन 2। 3 इंटू 2 6 हो गया, 10 उधर गया तो प्लस 10 हो गया। हो गया डाउट क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। तो किसी से भी निकाल लो, ऐसा नहीं है कि आपको पहले वाला दोनों से सेम ही आएगा तो कौन सा भी निकाल लो, है ना। ऐसा नहीं है, मैं तो दोनों मेथड से कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको आगे वाले से निकाल करके फिर देखना है, किसी से भी आप निकाल सकते। हाँ बोलो बेटा। सर जो टेंशन होगा दोनों तरफ सेम होगा? सेम होगा, सिंगल स्ट्रिंग में सेम होता है, ठीक है। ओके सर। हाँ, मतलब हम ये मानते हैं, मतलब रियल में थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन क्या होता है, जैसे मैंने एक रस्सी से एक ब्लॉक को अटैच कर लिया, तो मैं जितना फोर्स रस्सी पे लगाता हूँ, सेम फोर्स वो रस्सी किस पे लगाएगी? ब्लॉक पे लगाएगी। क्लियर है? यस सर। आप एक और क्वेश्चन दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे करने हैं यार, टेंशन मत लो। यस अब देखो यहाँ पर कितनी रो पे? सर 3 1 और 4 2, 1 और 2। इसमें तो देखो, इस वाली में तो हमें पता है टेंशन 50 होगा, इस वाली में तो 10 होगा, है ना। तो इस वाली में जो टेंशन होगा वो कितना होगा? T1। और इस वाली स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो कितना होगा? T2 दोनों, है ना। तो आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन
and tensions in strings. Sir, acceleration तो सर 5 होगा. 5 meter per second. पूरा T1 और T2 भी निकाल के बताओ. जिसका भी आंसर आया शांत बैठे, है ना. सबको करना है क्वेश्चन. सर मेरे हिसाब से सर T1 का टेंशन 45 होगा और T2 का 40. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो बेटा. सर एक्सेलरेशन होगा 5, T1 का होगा 45 और T2 का होगा. सर T1 का 45 है. यस सर. यस सर. और T2 का 40 सर. नहीं है, गलत है. सर T2 का 20 है. 20 हो सकता है, सही है. 30. सर 20 है 20. सर T2 का 20 है हाँ, सर. गुड 20 है. 10 20 है ना. T1 का 10. अब शांत रहो, है सर ना. आप एक बार करवा के दिखाओ. बिल्कुल कराएंगे ना, क्यों चिंता करते हो. ठीक है. चलो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, तीनों ब्लॉक को एक ही मान लेते हैं. तो टोटल मास कितना हो जाएगा? 8 kg. 8 kg. आगे की तरफ लग रहा है इस पे 15 न्यूटन, पीछे की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन. 10. और ये जो फोर्स है ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, है ना. तो नेट फोर्स कितना बचेगा? 40 न्यूटन. इक्वल्स टू मास कितना है? 8. एक्सेलरेशन कितना है? a. तो a इक्वल्स सर टू कितना 20 हो गया? आएगा. 5 मीटर पर सर टेंशन हाँ, ठीक है बेटा. 20 है. हाँ ठीक, ये चीज क्लियर हो गई. ठीक है. यस सर. अब हम 1 kg वाले का डायग्राम बनाते हैं. ये जो डायग्राम होता है इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम. क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी बॉडी डायग्राम. डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक है. फ्री बॉडी डायग्राम मतलब उस बॉडी को हमें लेकर के केवल उस पे लगने वाले फोर्स को देखना है, बाकियों को नहीं देखना है ना. तो इस पर है हमने लिया 1 kg वाली ब्लॉक है. इस पे पीछे आगे की तरफ लग रहा था कितना? 50 न्यूटन. और पीछे की तरफ लग रहा था T1. अच्छा, जा किधर रहा था? आगे की तरफ. कितने एक्सेलरेशन से? 5 मीटर पर सेकंड. तो अब यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा? सर 50 माइनस 50 minus t 50 minus equals t. to 1 into और 5. नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 1 into 5. और हम 5 kg वाला वेट क्यों नहीं लेंगे? लेंगे ना, लेंगे. शांति रखो. ठीक है. 50 माइनस 5 इक्वल्स टू T1. तो T1 इक्वल्स टू कितना आ गया? 45. 45 न्यूटन. ठीक है. न्यूटन. Yes. अब हम लेते हैं 5 kg वाला. अब हम क्या करते हैं? 5 kg वाला. 5 kg. 5 kg वाले पर आगे कौन सा फोर्स लग रहा है? T1. T1. पीछे कौन सा लग रहा है? T2. जा किधर रहा है ये? आगे की तरफ. कितने एक्सेलरेशन से? 5 Per second square. है ना. तो नेट फोर्स कितना होगा? T1 1 minus minus T1 T2. minus T2. T2. T1 T1 minus T2 इक्वल is टू equals to m into a. m कितना है? 5 है. और a भी 5. कितना है? 5. 5. T1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो पुट कर दे. Yes sir. 45 Yes sir, 45. माइनस T2 इक्वल्स टू 25 तो 45 माइनस 25 minus 25 इक्वल्स is टू equal T2. to T2.
तो 20 इक्वल्स T2। 20 is equal to T2. Yes, sir. आ गई बात समझ में? अब देखो Yes, sir. अब Yes, हमें sir. हाँ और अब यदि T2 हम की वैल्यू कैसे निकाली हुई को बेटा 5 kg वाले ब्लॉक को देखो, ओनली किसको देखना है आपको? 5 kg वाले को। 5 kg वाले पर आगे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? बोलो। T1 है ना? पीछे कितना लग रहा है? T1, Sir, T2. T2, जिसका डाउट है उसको बोलने तो बेटा नेट फोर्स कितना होगा? सर T1 सर माय minus आंसर वाज T2। करेक्ट तो वही T1 माइनस T2। तो नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है? सर। हाँ, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बेटा क्या किया वो Yes, sir, 20 आएगा। हाँ, था 5 × 5 है ना? सर तीनों टेंशन अब निकाल ले। देखो बेटा टेंशन तीनों का है, ये वाला तो पता है हमें 10 है, ये वाला तो हमें पता है, इस वाली बीच वाली 2 रस्सियों का ही निकालना था ना। अब जरूरी नहीं है कि हम 5 kg वाला लें, हम 2 kg वाला भी सर कर 2 सकते हैं। kg वाले से भी आ सर मगर जाएगा। क्वेश्चन में तो सर सिर्फ लिखा है कि टेंशन फाइंड करना हाँ, है, तो उसमें ये तो किसी भी लिखा ही नहीं है कि दोनों हाँ। निकाल लें। टेंशंस। अच्छा ओके सर। ठीक है, देखो 2 ओके। kg वाले की बात करते हैं। 2 kg वाले पे आगे कितना लग रहा है? T2 T2। पीछे कितना लग रहा है? 10 T1 10 जा किधर रहा है? T2 आगे की minus तरफ। 10 आगे की तरफ T2 की तरफ. तो नेट फोर्स कितना होगा? T2 minus 10 T2 माइनस 10 minus T1 minus T2. सॉरी नेट फोर्स कितना होगा? T2 माइनस T2 minus 10. 10। और नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है? M into A. M कितना है? 2. A कितना है? 5. 5 5। तो T2 इक्वल टू कितना हो गया? 10 plus 10. 10 plus T2 10. इक्वल टू कितना आ गया? Yes, sir. 20। 20. Newton। आ गई बात समझ में? Yes, है? sir. Yes, हाँ। sir. अब हम ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन था, आपका जो डाउट था है ना, स्क्रीन उसको शेयरिंग देखते हैं। स्टॉप हो गई है। हाँ रुको। ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन था चेक योर प्रोग्रेस वाला है ना, Yes. उसको अपन देखते हैं, ठीक है। सर अब तो अच्छा है। हाँ करो ना, उसको देखना क्या, आप देखते हैं। सर 2 सर 7th वाला क्वेश्चन सर मेरा हो गया। हाँ इसलिए मैंने बोला था थोड़ा सा रुको, सब हो जाएंगे, शांति रखो बस। ये था 8th वाला है ना? यस सर। 8th वाला हाँ है ना? तो 8th वाला देखो, 8th वाले में क्या बोला है? काट A एंड B दोनों का मास कितना है? 10 kg। सर अच्छा। 10 kg एक का है सर। 10, ये भी एक का है 10 सर, है, उसमें लिखा है ये भी each। 10 है ना? और इस पर क्या लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स किस साइड लग रहा है? हमेशा फ्रिक्शन फोर्स किस साइड लगता है बेटा? अपोजिट साइड। कितना? सर 15 न्यूटन। Newton. और आगे की तरफ कितना लग रहा है? 70 सर पर 70 15 न्यूटन सर हर काट पे लग रहा है। हाँ तो रुको, अपन इसको एक वापस से अपन रुक जाते हैं, मैं उस पे बना के दिखाता हूँ, ठीक है, स्क्रीन पे। Yes, sir. ठीक है चलो, तो हम वापस से वही डाला डायग्राम बनाते हैं। अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। आगे की तरफ कितना लग रहा है? 70 न्यूटन। 17. अच्छा, 70 फ्रिक्शन फोर्स दोनों कार्ड पे अलग अलग लगेगा या एक ही जगह लगेगा? सर एक ही दोनों जगह कार्ड पे लगेगा। अलग अलग, मतलब इस पे भी लगेगा और इस पर भी लगेगा। कोई डाउट है? नो सर. नो सर। तो ये भी कितना है? 15 न्यूटन, ये भी और वो कितना भी है? 15 न्यूटन। और ये जो रोप है उसमें हमें क्या करना है? फाइंड करना है। क्लियर है? Yes, sir. और दोनों का मास कितना गिवन है? 10। 10 अब देखो, हम नेट फोर्स की बात करें, किसकी बात करें? Net नेट force. फोर्स। तो देखो आगे की तरफ कितना लग रहा है? 70 Newton. 70 न्यूटन। और पीछे की तरफ कितने फोर्स लग रहे हैं? 50 Newton is equal to 15 15. Newton. 30 न्यूटन। तो 30 हो गया। Newton. Yes, sir. 40 और नेट फोर्स 40 न्यूटन। तो नेट फोर्स इक्वल टू क्या हो गया?
40 न्यूटन। और नेट फोर्स इक्वल टू हमें एक ही फॉर्मूला पता है, क्या पता है? सर Mass into acceleration। acceleration। मास कितना हो गया? मास कितना हो गया? सर 20 20 एक्सेलरेशन ए, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? 40/20 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। हाँ, अब हम कौन से वाले ब्लॉक की बात कर ले? सेकंड वाले की कर लेते हैं। चल ए से निकाल लेते हैं। हमें क्या निकालना है? टेंशन। तो ए से निकाल लेते हैं, ठीक है। चल ए बनाया हमने। ए का मास कितना है? 10। आगे की तरफ उस पे क्या लग रहा है? T2। बेटा एक ही है ना वो तो, टेंशन तो। Yes sir, sorry। और पीछे की तरफ 15। जा किधर रहा है? आगे की तरफ। कितने एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड। तो नेट फोर्स कितना होगा बताओ? 70 माइनस टी। 70 माइनस टी। 70 माइनस टी। माइनस नहीं, बेटा t माइनस 15 होगा ना? 2 into 10। हाँ, क्योंकि हमने ए वाला ब्लॉक लिया है ना। यस सर। तो t माइनस 15 इक्वल टू क्या होगा? ए में m कितना दिया है? 10। 10। सर और मगर ए कितना क्वेश्चन है? में टेंशन तो निकालना ही नहीं था। नहीं, अभी निकाल लो ना यार, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, किसी एग्जाम में। ठीक है। ओके सर। तो t इक्वल टू कितना हो गया? 20। 20। तो t इक्वल टू कितना हो गया? 5 और 35। 35। यस ठीक है। सर। चलो अब हम मान लो बी वाले ब्लॉक से करते हैं। किससे करते हैं? बी ब्लॉक। बी ब्लॉक बनाया आपने। आगे की तरफ कितना लग रहा है? 70 न्यूटन। पीछे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो टी भी लग रहा है और 15 फोर्स 15 भी लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स। और एक्सेलरेशन आगे की तरफ है कितना? 2 मीटर 2 पर। मीटर पर सेकंड। सेकंड। तो अब नेट फोर्स बताओ कितना होगा? 70 माइनस 15 प्लस टी। 15 प्लस टी। और नेट फोर्स इक्वल टू क्या होगा? मास इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 10 into 2। सर 15 प्लस टी। नहीं बेटा, दोनों अपोजिट है ना, या फिर ऐसे कर लो बस। यस सर। हाँ तो वही एक ही चीज हो जाएगी, है ना। ओके सर। माइनस 15 माइनस टी इक्वल्स टू 20। अच्छा, 17 माइनस 15 कितना होता है? 55। अच्छा पक्का? यस यस सर। 55 माइनस टी इक्वल्स टू 20। 20 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 55 माइनस 20 इक्वल्स टू टी। 55 माइनस 20 कितना होता है? 35 is equal to T। आ गई बात समझ में? अब देखो, ए ब्लॉक से निकालना थोड़ा सा इजी था, है ना। तो वो चीज हमें देखना पड़ेगा कि हमें कौन सा ब्लॉक सिलेक्ट करना है जिससे हमारा आंसर जल्दी आ जाए। क्लियर है? ओके सर। हाँ वैसे, हाँ ठीक है। वैसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये सब 9th में भी जब हाई लेवल पढ़ते हो तब आते हैं। 9th में भी नहीं है चीजें, है ना। बट इजी है। हाँ इजी है, समझोगे तो इजी है। ठीक है, ओके सर। आ गई बात समझ में? अब और टफ करें क्वेश्चन? कोई दिक्कत है? सर और टफ करो। चलो और टफ करो। यस सर। सर ये अच्छा। ऐसे वाले आएंगे? नहीं आएंगे, ठीक है। ओके सर। लेकिन कोई कंपटीशन एग्जाम्स वगैरह आपको जब नेक्स्ट ईयर दोगे, ठीक है, तो आपको आएंगे ही, है ना। आप एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चंस करवा देंगे? किसके? एक्सरसाइज 3 के। बेटा एक्सरसाइज 3 के थोड़ा आगे बढ़ो तो बहुत सारी चीजें हमें क्लियर होगी, ठीक है। उसमें कुछ चीज ऐसी है जो हमने अभी नहीं पढ़ी है, आगे हम पढ़ेंगे, है ना। ओके सर। और देखो बेटा, 9th में एक एग्जाम होता है IJSO, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। उसमें से MP में फर्स्ट स्टेज में कितने स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं? ओनली 25, ठीक है। तो यदि वो एग्जाम देना है आपको, उसका फर्स्ट स्टेज, तो आपको ये सब चीजें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। यस सर। आ गई बात सुनिए, क्योंकि ओनली 25 सीट्स हैं। और ऐसा नहीं होता है कि हमेशा 25, उनका एक स्टैंडर्ड कट ऑफ होता है कि कट ऑफ क्रॉस नहीं किया तो वो एक भी स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो मतलब उनका कट ऑफ तो क्रॉस होगा, और कट ऑफ यदि ज्यादा स्टूडेंट क्रॉस करते हैं तो वो टॉप 25 स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और यदि वो एग्जाम यदि आपने, मतलब ये समझ लो कि IIT से भी ज्यादा कंपटीशन होता है उसमें, ठीक है।
और जो भी स्टूडेंट आईआईटी के टॉपर्स होते हैं वो सभी आईजीएसओ के, मतलब जिन आईजीएसओ एग्जाम जो क्रैक करता है वही वाले होते हैं मोस्टली, है ना, क्योंकि उन्होंने काफी सारी चीजें वो 9th में पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो उनका बेस काफी स्ट्रांग होता है। अच्छा, पुली समझते हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या Yes, करता है sir. बताओ? अच्छा बताओ, पुली क्या करता है? Sir, pulley is used to take that water out of the well. अच्छा, बस Yes. वाटर ही खींचते हैं वॉल से और कुछ नहीं करते? Sir, there are many uses. अच्छा, तो पुली करता क्या है ये बताओ? सर वो एग्जाम का नाम क्या तो जो आप बता रहे थे? Sir, we apply Force apply करता है. नहीं, वो फोर्स अप्लाई करेगा तो मतलब हमें फोर्स नहीं लगाना पड़ता क्या? Sir, in pulley we लगाना पड़ता apply है, force from one लगाते हैं. side. तो हम लोग मस्कुलर फोर्स लगाते हैं. we apply tension. नहीं, देखो जो सिंगल पुली है, सिंगल पुली ओनली क्या करता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज करता है। क्या करता है? Direction of force change. अच्छा, अब मान लो एक, आप नॉर्मल बताओ, आपको एक बहुत बड़ी बिल्डिंग पे आपको सामान 50 kg का एक सीमेंट का बोरा लेके जाना है, क्या 50 kg उठा सकते हो? No, sir. नो सर। बिल्डिंग के टॉप पे लेके जाना है, कहाँ लेके जाना है? बिल्डिंग के टॉप पे। तो वहां पे आप एक जुगाड़ लगा सकते हो, है ना, वहां पे आप क्या लगा लो? एक पुली लगा लो। क्या करो? एक Pulley. पुली लगा दिया, है ना। सर लिफ्ट के अंदर भी पुली होता है? हाँ, अब देखो यहाँ पे एक साइड आपने क्या किया, यहाँ से सीमेंट का बोरा लगा दिया, है ना, क्या कर दिया? सीमेंट का बोरा अटैच कर दिया, और दूसरी साइड आपने क्या किया? Muscular force. आप- Sir, आपकी आवाज नहीं आ रही. ठीक है, दूसरी साइड सर आपकी बात आवाज बहुत लो आ रही है. दूसरी साइड आप खुद खड़े हो गए, तो आपका मास यदि 50 kg से ज्यादा हुआ तो आप नीचे चले जाओगे Yes, sir. और ये ऊपर आ Yes. जाएगा, तो आप Yes, sir. 50 kg को ऊपर पहुंचा सकते हो कि नहीं पहुंचा सकते हो? सर पहुंचा सकते हैं. पहुंचा सकते हो, है ना? No, क्योंकि sir. इसमें No, sir. क्यों तुम्हारा 50 से कम है क्या? Yes, ठीक है, पर समझ में आया कि इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा, आपको क्या करना पड़ा? बस खड़ा होना पड़ा, ठीक है। तो आपका जो वेट है, भारी भरकम शरीर, उसने एज अ क्या यूज किया? एज अ फोर्स यूज किया। आपका जो वेट है वो किसकी तरह काम में आया? आपके force. फोर्स की तरह। अच्छा, अदरवाइज आप यहाँ करके क्या आपकी मसल से आप खींच पाते इतना हेवी फोर्स? No, sir. नहीं खींच पाते, है ना। लेकिन हमने क्या किया, उसको ऐसे चेंज कर लिया और यहाँ पे हम खड़े हो गए तो ये ऊपर चला गया, हम नीचे आ गए। तो वही चीज होता है कि यदि हम कोई भी चीज खींचते हैं अगर दोनों का बराबर ही हुआ तो फिर क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। और वैसे भी थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स भी होता है ना। तो बेसिकली ऐसा नहीं कि 50 है तो इधर 50, इधर आपको 55-60 करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा फ्रिक्शन फोर्स को भी ओवरकम करना पड़ेगा। अभी अपन फ्रिक्शन फोर्स को तो मानते ही नहीं है, है ना। Yes, sir. अब यदि हमें मान लो कोई ऑब्जेक्ट को खींचना है, मान लो इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींचना है, तो आप क्या करते हो? मान लो यहाँ पे खड़े हो, तो आप पूरा का पूरा फोर्स कहाँ से लगाओगे? आपकी मसल्स से यूज होगा। Yes, sir. Yes, sir. कि मसल्स जब इसको ऊपर उठाएगी तो वो काफी ज्यादा थक जाएगी, स्ट्रेस्ड हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम के लिए अपन ने क्या किया? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे लगा दिया, आपकी आवाज लो हो गई. हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? एक पुली लगा दिया, ठीक है। Pulley. Yes. और उस पुली से इस ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक हमने ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया और आपने क्या किया? इससे खींचना शुरू कर दिया। तो आपने क्या किया? यदि नहीं खींच पा रहे हो तो आप उसको पकड़ के लटक गए, तो आपने आपका जो वेट है उसको एज अ क्या यूज किया? फोर्स यूज किया, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या होता है कि पुली से हम जब पानी खींचते हैं तो हम क्या करते हैं? यदि नहीं खींच पाते तो क्या कर देते हैं? नीचे बैठ जाते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है? हमारा जो वेट है वो एज अ क्या यूज करता है? फोर्स यूज होता है, वो उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर देता है। आ गई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कुछ स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर फोर्स कम कर देता है। कम नहीं करता, आपको फोर्स तो उसके वेट के इक्वल ही लगाना है, ठीक है। मान लो ये 10 kg का है, कितने kg का है? 10 kg. तो नीचे इस पे 100 न्यूटन लग रहा है, mg। Yes, sir. तो मतलब आपको उधर फोर्स तो 100 से ज्यादा ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। 100 लेकिन न्यूटन से ज्यादा. हाँ, लेकिन आप खुद लटक जाओगे
तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आपकी मसल्स पे स्ट्रेस कम आएगा। क्लियर है? सर Yes. प्रिया उसका थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन करवा दीजिए। किसका? रिलेटेड ही है एक्सरसाइज 3 का। एक्सरसाइज ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, अभी ये कर लो, है ना। तो देखो एक पुली का एक क्वेश्चन करते हैं हम, कि मान लो एक ये पुली है, ठीक है। सर पुली के क्वेश्चन में सर सारे वही फॉर्मूले लगेंगे जो हमने अभी तक पढ़े हैं? वही फॉर्मूले, बस कोई स्ट्रेस है ही नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो ध्यान क्या है वो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, इसको ले लेते हैं अपन 3 kg। कितना? 3। डार्क कलर ले लेते हैं 3, और ये कितना है 2। ये पुली यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया है, ठीक है, इसको यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया है। अब हमें बताता है फाइंड एक्सेलरेशन। सर हैज लेफ्ट द मीटिंग। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, ये एक पुली है, हमने यहाँ पे क्या किया, ब्लॉक को अटैच कर दिया। एक ब्लॉक ये था, एक ब्लॉक ये था, इसको हमने यहाँ पे ऊपर एक वॉल से क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, यहाँ पे फिक्स हो गया। ठीक है, अब ये ऐसे रोप ऐसा है, ठीक है, ये है 3 kg का और ये है 2 kg का। अब हमें बताना है फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। फाइंड Acceleration and tension. एंड टेंशन। ठीक है, तो देखो, अच्छा ये बताओ, ये जो रोप है यही दूसरी साइड गई हुई है? Yes, sir. Yes, sir. तो एक ही रोप है, एक ही रोप है, तो टेंशन हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो इसमें जो टेंशन T है वही इसमें क्या है, टेंशन T है। क्लियर है? अच्छा, Yes, sir. अब बताओ कौन सी तरफ नीचे जाएगा, एक्सेलरेशन किस साइड होगा, कौन सा ब्लॉक नीचे है? 3 kg। तो हमने बोल दिया 3 kg वाला नीचे जाएगा। कितने एक्सेलरेशन से? 1। एक ए एक्सेलरेशन से, हमें नहीं पता है ना, तो उसकी वैल्यू हमने कितनी ले ली, ए। ठीक है, अब 3 kg को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, नहीं कर रही? Yes, sir. कितने न्यूटन फोर्स है? 30 Newton. 30 Newton. और 2 kg वाले को? 20 Newton force. 20 Newton. अब 3 kg वाले को हम देखो ध्यान से, 3 kg नीचे की तरफ कितना लग रहा है? 30 Newton. ऊपर की तरफ लग रहा है T. जा किधर रहा है? 30 Newton. तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा बेटा? 30 minus T. 30 minus T। और नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है? Mass into एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन समझ में आई? ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, क्लियर है बेटा? स्क्रीन पॉज हो गई। चलो चलो, ठीक है। अब सेकंड हम दूसरी 2 kg वाले को देखो, 2 kg वाले को देखा। ठीक है सर, ये आपने क्या किया, एक बार फिर से समझाएंगे? ठीक है, 1 मिनट बता रहा हूँ। देखो बेटा, 3 kg वाले को हमने अलग से बनाया। ठीक है, तो 3 kg वाले पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा था बताओ? 30 न्यूटन। ऊपर की तरफ T। जा किधर रहा था? नीचे की तरफ, है ना? तो बड़ा कौन सा होगा? 30। तो नेट फोर्स कितना होगा? 30 माइनस T होगा। और नेट फोर्स इक्वल टू क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, अब हम 2 kg वाले को देखो। 2 kg वाले पे नीचे कितना लग रहा है? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। ठीक है सर नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके साइड। ठीक है, अरे मैं कोविड पेशेंट हूँ तो बहुत सारे लोगों के फोन आते रहते हैं, है ना, उसकी वजह से हो जाता है। ठीक है, देखो बेटा नीचे कितना है? 20 न्यूटन है, ऊपर T है।
अब ये वाला ब्लॉक किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है, Yes, sir. क्योंकि देखो ये ऐसे ही जाएगा ना ऊपर, Yes, sir. Yes, sir. तो नेट फोर्स कितना होगा? T minus 20 इक्वल्स टू 2a। 2a. दोनों इक्वेशन को अच्छा ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो? ऐड। सर ऐड क्यों करेंगे? देखो हमें वैल्यू फाइंड करना है ना बेटा, 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल, तो देखो ऐड कर दिया तो t से t क्या हो जाएगा? कैंसल आउट. तो कैंसिल। कितना बचेगा? 30 is equal to 20। और ऊपर इधर कितना बचेगा? 3a 5 प्लस Five. 2a 5। 30 माइनस 20 कितना होता है? 10 10 5a. a is equal to 2. sir 2 2 meter per second square. अच्छा 2 का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दें, इक्वेशन 1 में रखें, इक्वेशन 2 में? 1 में. Sir, 1 रख, में. 1 में रख दो। 30 माइनस t इक्वल्स टू 3 इंटू 2 है ना, 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 कितना होता है? 6 होता है। 6 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? -6 -6. Yes, sir. इक्वल्स टू t, तो t इक्वल्स टू कितना आएगा? 24 24। 24. आ गई बात समझ में? 24 Yes. Sir 5 आएगा. कितना आएगा? No, sir. 24. Sorry, sir. हाँ, अब यही t की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में भी रख सकते थे, तो भी आंसर देखो वेरी करो। 2 इंटू 2 कितना होता? 4. 4। और 20 इधर आता तो कितना होता? +20। +20 और 4 कितना होता? 24. 24 तो भी 24 ही आता है ना। Yes, sir. तो आ गई बात समझ में पुली के क्वेश्चन? होता है सर, दोनों जगह पर सेम ही होता है। बेटा टेंशन, एक स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम होता है, क्लियर है? ओके सर। सर एक और अगर हमें टेंशन निकालना होता तो हम तो क्या करते? बेटा टेंशन ही तो निकाला है, t ओके सर, सॉरी. t टेंशन ही तो है। यस सर, यस सर. हाँ ठीक है, आ गई बात समझ में? यस सर. ठीक है, तो बेटा जो भी सब्जेक्टिव है सब क्वेश्चन करो, है ना। नेक्स्ट क्लास में आपको यदि डाउट नहीं होंगे तो अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और ठीक है? सर अगर सारे क्वेश्चन कर लिए तो क्या करना है? सारे क्वेश्चन कर लिया तो बस कुछ मत करो, ठीक ओके है? सर। हाँ, ठीक है। हाँ सर हाँ एक बार मास और वेट का बीच का डिफरेंस एक बार ब्रीफली एक्सप्लेन देखो कर दो. देखो मास होता है, ठीक है, एक मिनट,